हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे बकरियों की नस्लें। कल अपन ने भैंस की नस्लें कंप्लीट की थी कल के लेसन में। आज अपन गाइस पढ़ेंगे बकरियों की नस्लें। तो बकरियों की नस्ल पढ़ने से पहले अपन को बकरी के बारे में कुछ जानना है। वो चीजें इंपॉर्टेंट है जो अपने को जानना है। सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर कितनी बकरियां पाई जाती है, वो चीजें सब अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में गाइस अपना टॉपिक है बकरियों की नस्लें। तो बकरियों के बारे में आज अपन क्लास में बात करेंगे। तो गाइस बकरी का अपन देखते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है। बकरी को वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बकरी का गाइस वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हेरिकस। और बकरी बकरी में अगर गुणसूत्रों की बात करूं तो गुणसूत्र होते हैं गाइस 60। तो देखते हैं गाइस बकरी का वैज्ञानिक नाम। बकरी के वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है गाइस कैप्रा हेरिकस। कैप्रा हेरिकस। और बकरी में अगर गुणसूत्रों की बात करूं गाइस, गुणसूत्रों की संख्या होती है गाइस बकरी में 60। और बकरी के गाइस कुल की बात करते हैं, फैमिली की बात करते तो बकरी की फैमिली होती है गाइस बोविडी। कुल की बात करते हैं तो वो होती है गाइस बोविडी। तो गाइस ये बकरी के बारे में है। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। बकरी का कुल होता है बोवेडी। बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है गाइस कैप्रा हेरिकस। आगे अपन बात करते हैं बकरी के विश्व में सर्वाधिक बकरियां चीन के अंदर पाई जाती है, भारत का दूसरा स्थान है। तो गाइस ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। बकरी के बारे में कुछ पॉइंट करके लिखो गाइस। विश्व में सर्वाधिक बकरियां चीन में पाई जाती हैं। वो भारत का दूसरा स्थान है। तो गाइस चीन में बकरियां सर्वाधिक भारत के चीन बकरियां सर्वाधिक चीन में पाई जाती है, भारत का दूसरा स्थान है। ऐसे अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक बकरियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर तो चीन में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, भारत का दूसरा स्थान है। अगर अपन भारत की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक बकरियां पश्चिम बंगाल के अंदर पाई जाती है। और गाइस राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। तो गाइस भारत की अगर बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक बकरियां तो भारत में सर्वाधिक बकरियां गाइस पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। और राजस्थान का दूसरा स्थान है गाइस। तो भाई भारत की अपन ने बात की, भारत में सर्वाधिक बकरियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगर अपन राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी बाड़मेर व नागौर के अंदर पाई जाती है। राजस्थान की अगर बात करते हैं गाइस तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर तथा नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। तो गाइस ये पॉइंट भी लिख लो, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर व नागौर जिले में पाई जाती है। गाइस अगर राजस्थान में बकरियों की संख्या की बात करते हैं, राजस्थान में बकरियों की संख्या होती है गाइस 21.66 मिलियन राजस्थान में बकरियों की संख्या है। ये चीज भी गाइस ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार आंकड़े पूछे जाते हैं राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है।
अलग अलग जनगणना के हिसाब से राजस्थान में बकरियों की संख्या तय की गई है। तो गाइस अभी जो लेटेस्ट है 2020 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या वो है गाइस 21.66 मिलियन। तो राजस्थान में बकरियों की संख्या वो है गाइस 21.66 मिलियन। तो राजस्थान में गाइस बकरियों की संख्या 21.66 मिलियन, ये राजस्थान में बकरियों की संख्या। और गाइस अगर राजस्थान की बात करते हैं पूरे भारत में बकरियों की कितनी नस्लें हैं, तो गाइस बात करते हैं भारत में बकरियों की 60 नस्लें हैं। तो भारत में बकरियों की 60 नस्लें, लेकिन मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो गाइस मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करते हैं भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नस्लें टोटल 20 हैं। वैसे अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में बकरियों की नस्लें गाइस 60, उनमें से मान्यता दी गई है गाइस 20 नस्लों को। तो भारत में बकरियों की नस्लों की संख्या वो है गाइस 2161। भारत में बकरियों की नस्लों की संख्या 61 है, लेकिन मान्यता भारत में मान्यता प्राप्त बकरियों की नस्लें तो गाइस भारत में मान्यता प्राप्त बकरियों की नस्लों की बात करते हो, मान्यता प्राप्त बकरियों की नस्लें गाइस 20। ये चीज गाइस अपने को ध्यान रखने, कितनी नस्लें हैं और कितनों को मान्यता दी गई है। तो भारत के अंदर अगर देखा जाए नस्लें हैं 61 में से गाइस 20 नस्लों को मान्यता दी गई है। ये चीज अपने को ध्यान रखना। और गाइस एक चीज बता दूं मैं, बकरी की जो एल्फाइन नस्ल है ना, उसको गाइस जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। बकरी की एल्फाइन नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एल्फाइन जो नस्ल है वो अधिक गर्मी सहनशील होती है और उसका जो रंग होता है वो सब काला रंग होता है, लेकिन सफेद पट्टियां होती है जो कि जर्सी गाय से समानता रखती है। तो इसलिए बकरी की एल्पाइन नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी गाय ध्यान रखनी है। तो बकरी की एल्पाइन नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। तो बकरी की जो एल्पाइन नस्ल है उसको जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। और गाइस एक चीज और आती है बकरी में, अंगोरा नस्ल किसकी है? अंगोरा नस्ल तो बकरी की है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो गाइस अंगोरा ऊन जो है वो तो खरगोश से प्राप्त की जाती है, लेकिन अंगोरा नस्ल है वो है गाइस बकरी की। और गाइस एक और आती है अंगोल, अंगोल नस्ल है गाय की, अंगोरा नस्ल है बकरी की, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है खरगोश से। ये तीन टर्म ध्यान रखने का, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये तीन टर्म, ये आपको ध्यान होने चाहिए। तो गाइस वो मैं लिखा दूं, अंगोल नस्ल, अंगोल नस्ल तो गाय की है, और गाइस अंगोरा नस्ल है वो है गाइस बकरी की। और गाइस अंगोरा ऊन की बात करते हैं, अंगोरा ऊन गाइस खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो गाइस जो भी है कंफ्यूज नहीं रहना, अपने को क्लियर करना है। अंगोल आती है तो वो गाय की नस्ल है, अंगोरा आती है तो बकरी की नस्ल है, और अंगोरा ऊन पूछते हैं तो वो है गाइस खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त करते हैं। ये चीजें गाइस ध्यान रखनी है। और गाइस बकरियों के अन्य नाम कौन कौन से नामों से बकरी को जाना जाता है, तो गाइस वो सभी अन्य नाम लिखते हैं, बकरी के अन्य नाम क्या है, ये चीजें गाइस ध्यान रखनी है अपने को। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, हम आपके लिए ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर कमेंट करें। अगर इस अन्य नाम की बात करता हूं, बकरी के अन्य नाम कौन कौन से नामों से बकरी को जाना जाता है? तो भाई अन्य नामों की बात करता हूं तो बकरी को एक तो गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है, चलता फिरता एटीएम के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान का फ्रीज जिसे बोला जाता है, चलता फिरता फ्रीज भी बोला जाता है। तो गाइस ये बकरी अन्य नाम की बात करता हूं तो पहला नाम है गाइस बकरी गरीब की गाय, गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रीज, चलता फिरता फ्रीज या रनिंग डेयरी, और गाइस इसे जाना जाता है चलता फिरता एटीएम। चलता फिरता एटीएम। तो गाइस इस नाम से इसे जाना जाता है, चलता फिरता एटीएम के नाम से इसे जाना जाता है, रनिंग डेयरी के नाम से जाना जाता है, चलता फिरता फ्रिज के नाम से जाना जाता है, और गाइस इसे गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है। गाइस चलता फिरता एटीएम के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बकरी से अपन कभी भी दूध निकाल सकते हैं, दिन में कितनी भी बार दूध निकाल सकते हैं, इसलिए इसे गाइस चलता फिरता फ्रिज के नाम से जाना जाता है। ये गाइस बकरी की कुछ खासियत है। और गाइस जो बकरी और जो भेड़ होती है उसकी जो पत्तियां खाने की क्रिया होती है उसे गाइस ब्रूसिंग बोलते हैं। तो गाइस ये पॉइंट भी लिख लो, भेड़ व बकरियों की पत्तियां खाने की क्रिया को ब्रूसिंग कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखने का है। जो भी है भेड़ बकरियां हैं वो पत्तियां खाती हैं, तो गाइस उस क्रिया को क्या बोलते हैं गाइस? ब्रूसिंग। ये चीजें गाइस अपने को ध्यान रखनी, अपने को गाइस बहुत इसमें ये चीजें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है। और गाइस बकरी को एक वनस्पति शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस अलग इसमें ही लिख लो गाइस अन्य नाम में वनस्पति शत्रु। ये चीजें गाइस अपने को ध्यान होनी चाहिए, ये चीजें बकरी के बारे में पता होनी चाहिए, कौन सी नस्ल के किसे नाम से जाना जाता है। अब अगर अपन नस्लों की बात करते हैं तो गाइस नस्लों के लिए मैंने तो गाइस नस्लें और नस्लों के लिए गाइस अपन ने एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक है गाइस कश्मीर में टीबी की अजब सी मार। तो गाइस ट्रिक क्या है? कश्मीर में टीबी की अजब सी मार। अब देखते हैं गाइस इससे कौन कौन सी नस्लें बनती हैं। तो कश्मीर से हो गया गाइस कश्मीरी, टी से हो गया गाइस टोगनबर्ग, बी से हो गया गाइस बिटल, ऐसे हो गया गाइस अंगोरा, जैसे हो गया गाइस जमनापारी, और वैसे हो गया गाइस बर्बरी, सी से हो गया गाइस सिरोही, और मार से हो गया गाइस मारवाड़ी। तो गाइस ये बकरियों की नस्लें हैं जो मैंने गाइस बता दी। पहली है गाइस कश्मीरी, दूसरी है बिट्टल, तीसरी है टोगनबर्ग, चौथी है अंगोल, जमनापारी, बर्बरी, सिरोही और मारवाड़ी। तो गाइस इस ट्रिक से अपन बकरियों की नस्लों को ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है गाइस? कश्मीर में टीबी की अजब सी मार। तो गाइस इस ट्रिक से अपन नस्लों को ध्यान रख सकते हैं। अब अपन एक एक नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस पहला अपन पढ़ेंगे जमनापारी के बारे में। जमनापारी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कितना दूध देती है, क्या है, वो सब विशेषता कौन कौन सी है जमनापारी की, वो सब गाइस अपन देखेंगे अभी।
तो पहले अपन पढ़ेंगे गाइस जमुनापारी। तो गाइस पहली नस्ल है जमुनापारी। तो गाइस जमुनापारी नस्ल की बात करता हूं तो जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस उत्तर प्रदेश का इटावा क्षेत्र। मैंने आपको बताया था गाइस भैंसों की नस्लों में नीली रावी। तो गाइस नीली रावी का उत्पत्ति स्थान भी है जो है गाइस यूपी का इटावा क्षेत्र। तो गाइस इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गाइस यूपी का इटावा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का इटावा क्षेत्र जो कि है यमुना नदी व चंबल नदी के किनारे वाला क्षेत्र है इटावा। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगर इसकी गाइस बात करते हैं इसकी विशेषताओं की तो सबसे भारी नस्ल है, सबसे बड़ी नस्ल है, बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है गाइस ये जमुनापारी। तो इसके बारे में गाइस अपने को ध्यान रखना। और गाइस इसकी एक और विशेषता माथा चौड़ा होता है व उभरा हुआ सर होता है, माथा चौड़ा। तो गाइस इसकी अपन बात उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का इटावा क्षेत्र। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करता हूं गाइस विशेषताएं, तो गाइस इसकी विशेषताएं सबसे भारी नस्ल है, कान चौड़े, और गाइस का सर चौड़ा, माथा चौड़ा, उभरा हुआ। तो गाइस इसकी विशेषता है माथा। और गाइस इसकी विशेषता है सींग छोटे, वे चपटे, टांगे लंबी, वे पिछली टांगों पर घने बाल, मुंह लंबा, रोमन नाक, तो गाइस ये सभी इसी की विशेषता है। इसका गाइस सबसे भारी नस्ल है, कान चौड़े होते हैं और गाइस माथा चौड़ा पे उभरा हुआ होता है, बीच में से उभरा हुआ होता है गाइस इसका माथा, रोमन नाक होती है, मुंह लंबा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और गाइस इसमें है मुंह लंबा पे टांगे लंबे और पिछली टांगों पे लंबे बाल। और गाइस इसकी सबसे बड़ी विशेषता रंग सफेद, उस पर भूरे धब्बे। रंग गाइस सफेद होता है लेकिन उस पर भूरे धब्बे होता है, इसकी विशेषता है गाइस, मैनली विशेषता। और गाइस इसके वजन की बात करते हैं, नर का वजन होता है गाइस 90 किलोग्राम और मादा का वजन होता है गाइस 60 किलोग्राम। ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगर वजन की बात करते हैं गाइस नर का वजन जो होता है वो होता है 90 किलोग्राम और गाइस मादा का जो वजन होता है वो होता है गाइस 60 किलोग्राम। तो ये चीज है गाइस इसकी विशेषताओं में ध्यान रखने। अब इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं गाइस, तो इसका दूध उत्पादन होता है गाइस 360 से 554 किलोग्राम प्रति ब्यात, 360 से 554 किलोग्राम प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है गाइस। तो अब इसी दूध उत्पादन की बात करते हैं, इसमें बसंत दिन का होता है, ब्यात काल जो होता है गाइस बकरियों का वो होता है गाइस 254 डे का, 254 दिन का इनका ब्यात काल होता है गाइस। तो दूध उत्पादन की बात करते हैं गाइस, तो दूध उत्पादन होता है गाइस 360 से 544 किलोग्राम, 544 लीटर प्रति ब्यात। तो इसका दूध उत्पादन क्या होता है 360 से 544 लीटर प्रति ब्यात। और इसकी गाइस वसा की बात करते हैं
तो वसा होती है गाइस 3.5 से 5%। इसमें ये वसा होती है। तो गाइस अपने को ये चीज ध्यान रखनी है जमुनापारी के बारे में। अगली नस्ल के बारे में पढ़ते हैं गाइस, बर्बरी नस्ल। बर्बरी नस्ल को आप सभी जानते होंगे गाइस, क्योंकि बहुत लोग सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है गाइस बर्बरी नस्ल को। तो सेकंड नस्ल अपन की बात करते हैं गाइस, बर्बरी। बर्बरी या बारबरी एक ही बात है गाइस, बर्बरी या बारबरी एक ही बात है गाइस। तो सेकंड नस्ल आते हैं गाइस, बर्बरी या बारबरी एक ही है। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं बर्बरी का। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं गाइस। उत्पत्ति स्थान वो होता है गाइस पूर्वी अफ्रीका के विट्रिस समोनिया का बरबड़ा क्षेत्र। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, पूर्वी अफ्रीका के विट्रिस समोनिया क्षेत्र का बरबड़ा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान होता है। और गाइस इसके वितरण की बात करते हैं तो इसका वितरण होता है गाइस दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मथुरा, आगरा इसका वितरण है गाइस। तो इसके वितरण की बात करते हैं गाइस, भारत में इसका वितरण कहां कहां पे, तो वितरण की बात करते हैं वो है गाइस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, यूपी, आगरा, मथुरा। तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, यूपी, आगरा, मथुरा। ये इसको वितरण है गाइस इस नस्ल का। अब गाइस इस नस्ल की विशेषताओं की बात करते हैं तो गाइस इसका रंग जो होता है वो होता है सफेद, लेकिन भूरे रंग के धब्बे होते हैं गाइस इस नस्ल के। भूरे या काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं इस नस्ल के। रंग सफेद होता है, सींग छोटे होते हैं, कान छोटे में हिरन जैसे होते हैं गाइस। और गाइस कम क्षेत्र में पाली जाती है, इसे सिटी गॉड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कम क्षेत्रफल में पाली जाती है। घर पे बांध के इसको अपन पाल सकते हैं आराम से, जंगल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस इस नस्ल को। तो गाइस इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में देते हैं, विशेषताएं। तो गाइस सबसे पहली है इसे सिटी गॉड। सिटी गॉड के नाम से जाना जाता है। कान छोटे वे हिरन जैसे, कान छोटे होते हैं गाइस, हिरन जैसे होते हैं। ये चीजें गाइस ध्यान रखनी है। कम कम जगह में पाली जाती है। घर पर रखकर पाल सकते हैं। और गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत है 14 से 15 माह में दो बार दो बार बच्चे देती है। 14 से 15 माह के अंदर गाइस दो बार बच्चे दे देती है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है गाइस। और गाइस इसके रंग की बात करें, रंग गाइस इसका सफेद होता है, लेकिन भूरे व काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रंग सफेद, भूरे व काले रंग के धब्बे। तो गाइस अब इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं। तो दूध उत्पादन की बात करते हैं गाइस इसके। तो गाइस इस नस्ल का दूध उत्पादन होता है 1 से 1.25 लीटर प्रति दिन। और गाइस इसके अंदर वसा होती है
4.5 से 5% वसा पाई जाती है। और अधिकतम दूध उत्पादन की बात करते हैं, अधिकतम दूध उत्पादन, तो भाई अधिकतम दूध उत्पादन है इसका 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन। तो भाई इसका अधिकतम दूध उत्पादन है 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन, इसका अधिकतम दूध उत्पादन है। अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं बिटल। तो गाइस बिटल नस्ल अगली आती है तीसरी अपनी बिटल। बिटल के बारे में अपन बात करते हैं गाइस। तो गाइस तीसरी नस्ल है गाइस बिटल। तो गाइस बिटल का उत्पत्ति स्थान कहां है? बिटल का गाइस उत्पत्ति पास के वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसको उत्तम गुण वाले पशु। और गाइस जो ये नस्ल है बिटल, ये जमुनापारी नस्ल से मिलती जुलती है, लेकिन इसका आकार छोटा होता है। तो गाइस इसका सीधी बात करते हैं अपन उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, तो गाइस इसका उत्पत्ति स्थान है गुरुदास, पंजाब का गुरदासपुर जिला, पंजाब का गुरुदासपुर जिला। और गाइस इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इसकी ये है गाइस, जो उत्तम गुण वाले पशु हैं वो रावी नदी है उसके किनारे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो गाइस इसके उत्तम गुण वाले पशु, उत्तम गुण वाले पशु रावी नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसकी एक और विशेषता है, यह जमुनापारी से समांतर रखती है। जमुनापारी समानता रखती है, लेकिन छोटे आकार, छोटा कद होता है, छोटा आकार होता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, ये जमुनापारी नस्ल से समानता रखती है, लेकिन गाइस इससे छोटा आकार होता है। और गाइस इसके रंग की बात करें तो समान, इसका रंग होता है गाइस काला या कत्थई रंग का, काला या कत्थई रंग का होता है। और गाइस इसकी विशेषता है, इसके जो नर बकरे जो होते हैं उनके अंदर दाढ़ी पाई जाती है, इसकी मेन विशेषता है। और गाइस इसकी एक और खास विशेषता है जो कि क्वेश्चन पूछा गया जेट 2017 के अंदर, इस नस्ल की नाक रोमन नाक के नाम से, किस नस्ल, रोमन नाक कौन सी नस्ल के अंदर पाई जाती है? तो गाइस इस नस्ल के अंदर भी रोमन नाक पाई जाती है और जमुनापारी के अंदर भी रोमन नाक पाई जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो गाइस बिटल जाएगा आंसर, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो गाइस इस रोमन नाक कौन से नस्ल में पाई जाती है? बिटल में भी पाई जाती है, जमुनापारी में। लेकिन आंसर क्या जाएगा गाइस? जमुनापारी। कान लंबे होते हैं, सींग समतल होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी गाइस। तो गाइस इस नस्ल के बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। रोमन नाक, लंबे कान, रोमन नाक पाई जाती है, लंबे कान होते हैं गाइस। और जो इस नस्ल किसकी विशेषता है? सींग समतल तथा बाहर व अंदर की ओर मुड़े हुए, बाहर व अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं गाइस। और इस नस्ल के गाइस नर की वजन की बात करते हैं तो होता है गाइस 75 किलोग्राम। और मादा की बात करते हैं तो मादा का वजन होता है गाइस, वो होता है 50 किलोग्राम। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये विशेषता है इसकी। अगर गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं तो इसका दूध उत्पादन होता है गाइस 1.8 लीटर प्रति दिन, इसका दूध उत्पादन होता है। और गाइस वसा की बात करते हैं तो वसा होती है 5.2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गाइस, यहीं पे लिख लो दूध उत्पादन, दूध उत्पादन होता है वो होता है गाइस 1.8
लीटर प्रतिदिन। और गाइस बसा होती है वो होती है 5.2% फैट बसा पाई जाती है गाइस। तो गाइस ये है बिटल के बारे में। बिटल के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना। अगला पढ़ते हैं गाइस अपन टोगनबर्ग। इंपॉर्टेंट है गाइस टोगनबर्ग। सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ है गाइस इससे, टोगनबर्ग से। और गाइस टोगनबर्ग से तो क्वेश्चन उठते रहते हैं गाइस हमेशा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। टोगनबर्ग, टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है वो सब अपन देखेंगे। तो अगली नस्ल आती है चौथी, टोगनबर्ग। तो भाई टोगनबर्ग नस्ल का बात करता हूं तो ये स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटियों के अंदर पाई जाती है। टोगन घाटी के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान क्या है भाई? टोगनबर्ग की स्विट्जरलैंड की घाटी, टोगन घाटी इसका उत्पत्ति स्थान है। यह एक गाइस विदेशी नस्ल है। शरीर का रंग होता है वो गाइस हल्का भूरा रंग का होता है। तो गाइस इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। टोगनबर्ग उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। टोगन घाटी, टोगनबर्ग घाटी। तो गाइस उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं गाइस, तो गाइस विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें गाइस विशेषता इंपोर्टेंट तो यही है, एक विदेशी नस्ल है और इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। तो गाइस इसका लिखते हैं विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। यह गाइस क्वेश्चन आया हुआ है जेड 2017, जेड 2017 में क्वेश्चन आया था गाइस विदेशी नस्ल कौन सी है? आंसर गया था टोगनबर्ग, जेड 2017 के अंदर आया। इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है गाइस। मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। और गाइस इसकी खासियत है इसकी थूथन सफेद होती है, थूथन सफेद रंग की, तथा मुंह के दोनों पर और तरफ सफेद रंग की पट्टियां। तो गाइस इसकी क्या विशेषता है? थूथन सफेद होती है, मुंह के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। तो गाइस इसकी विशेषता। और गाइस इसकी बात करें और विशेषताओं की तो सींग रहित नस्ल है गाइस, सींग रहित नस्ल, नस्ल बकरी की दुधारू नस्ल है गाइस, दुधारू नस्ल है। यह है गाइस लगातार, लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है। तो गाइस ये है लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है, इसलिए इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं गाइस, तो वो है गाइस 2165 लीटर प्रति ब्यात। और पर डे की बात करते हैं पर डे है गाइस 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। और गाइस इसमें बसा की बात करते हैं, बसा है 3 से 4% बसा पाई जाती है गाइस इसके दूध के अंदर। तो गाइस ये इसकी कुछ विशेषता है। ये अपनी टोगनबर्ग के, टोगनबर्ग की विशेषता क्या? मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है, विदेशी नस्ल है। और गाइस इसके रंग की बात करते हैं तो इसका रंग होता है गाइस हल्का भूरा। अगली विशेषता गाइस रंग हल्का भूरा। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है इसके बारे में टोगनबर्ग। अगली नस्ल आती है गाइस अपनी सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल के बारे में गाइस कुछ अपन जानते हैं। तो गाइस सिरोही नस्ल के बारे में जानेंगे।
तो गाइस अगली आती है सिरोही। तो गाइस नाम से पता चल रहा है इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान का सिरोही जिला। सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना गया है गाइस राजस्थान का सिरोही जिला। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो गाइस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता पत्ती नुमा जैसी संरचना में इसकी कान होते हैं, पत्ती जैसी संरचना के कान होते हैं गाइस, पत्ती नुमा संरचना। सिरोही नस्ल की अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान, तो गाइस वो है राजस्थान का, राजस्थान का सिरोही जिला। तो उत्पत्ति स्थान है गाइस राजस्थान का सिरोही जिला। और गाइस इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो गाइस इसकी विशेषता है पत्ती नुमा कान, पत्ती नुमा कान, वे लटके हुए। और गाइस इसकी एक और विशेषता है पीठ में झोल पाया जाता है। तो गाइस इसकी विशेषता क्या है, पीठ के अंदर झोल पाया जाता है, पत्तीनुमा कान होते हैं। और गाइस कम जगह के लिए उपयुक्त नस्ल है, कम जगह में पाली जाने वाली नस्ल, कम जगह में पाली जाने वाली नस्ल है गाइस, ये चीज है। अब गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं, तो गाइस इसका दूध उत्पादन होता है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, सॉरी। तो गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं, तो गाइस इसका दूध उत्पादन होता है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। ये दूध उत्पादन है, इसके अंदर कोई बस अपने को दी नहीं है। 12th क्लास तक की नस्ल तो यहाँ होती है खत्म, 12th क्लास तक सिर्फ यहाँ ये इतना ही दिया हुआ है। लेकिन गाइस कुछ नस्लों के बारे में अपने को पढ़ना है, 2-3 नस्लें और हैं जिनके बारे में अपने को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जेड के अंदर पूछे जाते हैं। तो गाइस उन नस्लों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो गाइस और नस्लें कौन कौन सी हैं तो अभी देखते हैं गाइस, अपन उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो गाइस ज्यादा है नहीं, तो गाइस अगली जो नस्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है गाइस अंगोरा। अगली नस्ल गाइस है अंगोरा, अंगोरा के बारे में पढ़ेंगे। एक है गाइस जकराना, जकराना, एक है गाइस ब्लैक बंगाल। तो गाइस ये 3 नस्लें ऐसी हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहां कहीं से भी आ सकता है जेट के अंदर। और गाइस एक खुशखबरी बता दूं मैं, एक सूचना, जेट ने अभी हाल ही में लेटेस्ट आज की बात है, जो एग्जाम कराता था अपना जेट के एग्जाम कराता है SKNU जयपुर के अंदर, जॉबनेर यूनिवर्सिटी जेट के एग्जाम कराती थी, उससे अभी हाल ही में सरकार ने मान्यता रद्द, उसकी वो एग्जाम कराने की मान्यता छीन ली है उससे। क्योंकि उसमें क्या होता है गाइस, धोखाधड़ी बहुत होती है, पेपर लीक भी होता है, वो यूनिवर्सिटी पेपर लीक भी कराती है। इसी के चलते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया, उससे वो एग्जाम कराने वाली मान्यता ले ली है, और वो मान्यता गाइस जोधपुर को दे दी गई है। तो अब की बार जो आपका जेट का पेपर कराएगी वो गाइस जोधपुर यूनिवर्सिटी कराएगी। तो गाइस ये चीजें ध्यान रखना, जोधपुर यूनिवर्सिटी यूनिक पेपर बनाएगी गाइस, और आपको उस ढंग से तैयारी करनी है, क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी हमेशा यूनिक पेपर बनाती है। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है गाइस, अब की बार पेपर भी अच्छा आएगा, और अब की बार झोल का तो कोई मामला ही नहीं है, धोखाधड़ी का कोई मामला होगा नहीं, पेपर लीक होगा नहीं, क्योंकि अब की बार जोधपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है। तो गाइस ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गाइस, पता होना चाहिए आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो जरूर पता होना चाहिए। अगला पढ़ते गाइस अपन इन 3, या मध्य एशिया। तो गाइस इसको उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं गाइस, उत्पत्ति स्थान वो माना गया गाइस तुर्की या मध्य एशिया। तो गाइस उत्पत्ति स्थान माना गया तुर्की या मध्य एशिया। तो गाइस इस नस्ल की कुछ विशेषता है, वो विशेषता है सफेद मुलायम बाल,
मोहरे बनाने के लिए उपयुक्त नस्ल। जो गाइस मोहरे जो बनती हैं वो इस नस्ल के बालों से मोहरे बनती हैं। और गाइस बता दूं मैं एक ब्यात के अंदर कितनी मोहरे बना सकते हैं इनके बालों से, तो वो है गाइस 1.5 से 2.5 किलोग्राम, 1.5 से 2.5 किलोग्राम मोहरे बन सकती है प्रति ब्यात, प्रति वर्ष, सॉरी वर्ष। एक वर्ष के अंदर गाइस 1.5 से 2.5 किलोग्राम अपन मोहरे बना सकते हैं। अगला आता है गाइस जखराना। जखराना का उत्पत्ति स्थान है गाइस अलवर, अलवर इसका उत्पत्ति। अगली आती है जखराना। जखराना का उत्पत्ति स्थान माना गया है, उत्पत्ति स्थान है गाइस इसका वो है गाइस अलवर। इसका जो रंग होता है गाइस गहरा काला रंग होता है। और गाइस इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं तो दूध उत्पादन होता है गाइस 3 से 4 लीटर प्रति ब्यात। तो गाइस इसका दूध उत्पादन 3 से 4 लीटर प्रति ब्यात। और अपने को गाइस इसका उत्पत्ति स्थान अलवर है, रंग गहरा काला होता है। अगला आता है गाइस ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का उत्पत्ति स्थान माना गया है दक्षिण बंगाल। दक्षिण बंगाल को ब्लैक उत्पत्ति स्थान माना गया है ब्लैक बंगाल का। और गाइस ये मांस व त्वचा के लिए उपयुक्त नस्ल है। अगली आती है गाइस ब्लैक बंगाल। उत्पत्ति स्थान है इसका, उत्पत्ति स्थान वो है गाइस दक्षिण बंगाल। और गाइस इसकी विशेषता है मांस व त्वचा के लिए उपयुक्त नस्ल होती है। इससे कुछ भी नस्ल नहीं है, इससे ज्यादा यही नस्ल है अपने को जो पढ़नी है, जो जेड आईसेट के अकॉर्डिंग भी मैंने गाइस आपको बता दी। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में इसी जगह इसी टाइम, तब तक के लिए बने रहो हमारी वीडियो के साथ। और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, मिलेंगे कल, बाय।